प्रभु आपने अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों धारण की? क्या कहने? तो भगवान शिव भक्तों को बताते हैं कि मैंने रुद्राक्ष की माला क्यों धारण की। अच्छा। अरे त्रिपुरासुर का दमन किया, 2 बूंद नयन से जल छलके। त्रिपुरासुर का दमन किया, 2 बूंद नयन से जल छलके। रुद्राक्ष भद्राक्ष पैदा हुए कल्याणकारी भूतल के। रुद्राक्ष भद्राक्ष पैदा हुए कल्याणकारी भूतल के। पंचाक्षर शिव मंत्र उच्चारण किया है। पंचाक्षर शिव मंत्र उच्चारण किया है। कष्ट धरा पे निवारण किया है। कष्ट धरा पे निवारण किया है। सुत है मेरे इसे धारण किया है। सुत है मेरे इसे धारण किया है। पंचाक्षर शिव मंत्र उच्चारण किया है। पंचाक्षर शिव मंत्र उच्चारण किया है। कष्ट धरा पे निवारण किया है। सुत है मेरे इन्हें धारण किया है। सुत है मेरे इन्हें धारण किया है। भगवान शिव ने कहा, भक्तों, जब मैंने त्रिपुरासुर का वध किया था तब 2 बूंदें मेरे नैनों से अश्रु की पृथ्वी पर गिरी थी और उन बूंदों से रुद्राक्ष और भद्राक्ष 2 भाइयों का जन्म हुआ था। और उन्होंने पृथ्वी पर आकर के पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का उच्चारण किया। उनके इस मंत्र के उच्चारण से मैं बहुत खुश हुआ और मैंने खुश हो करके इन्हें अपने हृदय में धारण किया। इसलिए मेरे ये दोनों पुत्र हैं और मैंने रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण की है। फिर भक्तों ने पूछा, प्रभु आपने गंगा क्यों धारण की है सिर पर? इसका परिचय दें। तो भगवान शिव कहते हैं, भक्तों, अरे ब्रह्मलोक से सीधी आकर धरा पे महाप्रलय करती। ब्रह्मलोक से सीधी आकर धरा पे महाप्रलय करती। अतल बितल पाताल तलातल रसातल का विलय करती। अतल बितल पाताल तलातल रसातल का विलय करती। भागीरथ ने तपना साधारण किया है। भागीरथ ने तपना साधारण किया है। साली है मेरी इसे धारण किया है। साली है मेरी इसे धारण किया है। भागीरथ ने तपना साधारण किया है। भागीरथ ने तपना साधारण किया है। कष्ट धरा पे निवारण किया है। कष्ट धरा पे निवारण किया है। साली है मेरी इसे धारण किया है। साली है मेरी इसे धारण किया है। भगवान शिव कहने लगे, भक्तों, यदि ब्रह्मलोक से गंगा जी सीधी आती तो गंगा का इतना वेग था कि वह महाप्रलय कर देती। और यदि महाप्रलय होती तो सृष्टि पर कोई भी जीवित नहीं बचता। गंगा ने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी। मैं उसकी तपस्या से खुश था। तो मैंने गंगा जी को अपने बामे अंग नहीं लिया क्योंकि मैं उसे नीचा स्थान नहीं देना चाहता था। मैंने उसका स्थान अपने सिर पर चुना था। इसलिए गंगा को मैंने अपने सिर पर धारण किया है। गंगा मेरी साली है, पार्वती की बहन है गंगा। तो गंगा मेरी साली है, इसलिए गंगा को मैंने अपने सिर पर धारण किया है। आगे भक्तों ने पूछा कि प्रभु आपने चंद्रमा को क्यों धारण किया है? चंद्रमा का परिचय दें। भगवान शिव कहने लगे,
अरे सागर मंथन से विष निकला सहस मैंने स्वीकार किया। सागर मंथन से विष निकला सहस मैंने स्वीकार किया। देवताओं ने विनती की तो चंद्र को मैंने धार लिया। देवताओं ने विनती की तो चंद्र को मैंने धार लिया। कर्म ना किंचित अकारण किया है। कर्म ना किंचित अकारण किया है। कष्ट धरा पे अनिवारण किया है। कष्ट धरा पे अनिवारण किया है। साड़ू है मेरे इसे धारण किया है। साड़ू है मेरे इसे धारण किया है। कर्म ना किंचित अकारण किया है। कष्ट धरा पे अनिवारण किया है। साड़ू है मेरे इसे धारण किया है। साड़ू है मेरे इसे धारण किया है। भगवान शिव ने कहा कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात और बहुत सारी वस्तुएं निकली, तो सबको ग्रहण करने वाले सभी लोग थे। लेकिन जब विष निकला तो विष को ग्रहण करने वाला कोई नहीं था। देवताओं ने मुझे आग्रह किया कि प्रभु आप ही इस जहर को धारण कर सकते हो। तो मैंने जहर पी लिया, और जब मैंने जहर पिया तो उसकी इतनी तेज गर्मी थी कि मैं उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा था, और मैंने तांडव करना शुरू कर दिया। देवताओं ने कहा प्रभु यदि आप इसी तरह तांडव करते रहे तो यह सृष्टि अग्नि से जल जाएगी, आपके क्रोध से जल जाएगी। आप इस क्रोध को शांत करें, आप इस अग्नि को शांत करें। लेकिन मेरी अग्नि शांति नहीं हो रही थी। तब देवताओं ने कहा कि आप चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करो, क्योंकि चंद्रमा में शीतलता होती है। चंद्रमा शीतल होता है और उससे तुम्हें शीतलता मिलेगी। तो मैंने देवताओं के आग्रह करने पर चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मेरा साड़ू है। 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की पत्नियां हैं, और राजा दक्ष की पत्नी बेटियां हैं। 27 जो चंद्रमा के लिए ब्याही गई थी, और एक जो थी सती वो मेरे लिए ब्याही गई थी, और ये दूसरी पार्वती हिमाचल की पुत्री है जो मेरे साथ इसका विवाह हुआ। तो ऐसा भक्तों को शिव ने बताया। आगे भक्त कहने लगे प्रभु आपने मुंडों की माला क्यों धारण की है, ये भी परिचय हमें दें। तो भगवान शिव भक्तों को कहने लगे अरे कल्प कल्प में, अरे कल्प कल्प में ओ अपमानित दक्ष ने मुझको न भाग दिया। कल्प कल्प में करे अपमानित दक्ष ने मुझको न भाग दिया। इतने में मेरी पत्नी सती ने तन को यज्ञ में त्याग दिया। इतने में मेरी पत्नी सती ने तन को यज्ञ में त्याग दिया। श्री हरि ने क्रोध का निस्तारण किया है। श्री हरि ने क्रोध का निस्तारण किया है। कष्ट धरा पे अनिवारण किया है। कष्ट धरा पे अनिवारण किया है। सजनी है मेरी इसे धारण किया है। सजनी है मेरी इसे धारण किया है। श्री हरि ने क्रोध का निस्तारण किया है। श्री हरि ने क्रोध का निस्तारण किया है। कष्ट धरा पे अनिवारण किया है। सजनी है मेरी इसे धारण किया है। सजनी है मेरी इसे धारण किया है। भगवान शिव ने कहा कि जैसे जैसे कल्प व्यतीत हुए राजा दक्ष ने यज्ञ किया, और यज्ञ में मेरा कहीं भी भाग नहीं था, कहीं कोई स्थान नहीं था। मेरी सती मैंने समझाने पर भी वह नहीं मानी थी, और राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में चली गई। जब उसने मेरा भाग नहीं देखा तो वह बहुत ही क्रोधित हुई, और उस क्रोध में आकर के उसने उस यज्ञ को विध्वंस किया और अपने शरीर को उसी में त्याग दिया। और जितने कल्प बीते सती ने जन्म लिया बार बार, और उसके मुंडों की माला मैंने अपने गले में धारण